सेंट्रल मॉडर्न बीएड कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। हम भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने पिछली क्लास में मैसूर के साथ अंग्रेज़ों के जो संघर्ष हैं उसका अध्ययन किया था। प्रथम आंग्ल मैसूर संघर्ष आपने पढ़ा कि किस प्रकार से मैसूर के शासक हैदर अली ने अंग्रेज़ों को पराजित किया, या यूँ कहें कि पहले अंग्रेज़ों ने त्रिकुट का निर्माण किया और उसके बाद में हैदर अली ने अपनी कूटनीति का परिचय देते हुए अंग्रेज़ों के विरुद्ध त्रिकुट का में फूट डाल दी और फिर अंग्रेज़ों को पराजित किया और अतः अंग्रेज़ों को एक मजबूरन मद्रास की संधि करनी पड़ी। ये प्रथम आंग्ल मैसूर संघर्ष था। उसके बाद आज हम अध्ययन कर रहे हैं कि अंग्रेज़ों के और मैसूर के मध्य जो दूसरा संघर्ष था, जो द्वितीय आंग्ल मराठा मैसूर संघर्ष, जो 1782 से 84 के मध्य लड़ा गया, या यूँ कहें 1780 से लेकर 84 के बीच लड़ा गया। तो इस संघर्ष के क्या कारण रहे हैं, अगर हम उनका अध्ययन करें तो पहली बात तो ये थी कि अंग्रेज़ों ने जो प्रथम आंग्ल मराठा मैसूर संघर्ष जो हुआ था, उस संघर्ष में का अंत मद्रास की संधि से हुआ था। तो मद्रास की संधि अंग्रेज़ों के पक्ष में नहीं थी। अंग्रेज़ उस संधि से नाराज थे और अपनी पिछली पराजय का बदला लेना चाहते थे अंग्रेज। तो पहला कारण तो प्रथम जो आंग्ल मैसूर संघर्ष के बाद जो मद्रास की संधि हुई थी, अंग्रेज उस संधि से नाराज थे, तो अपने अपमान का बदला लेना चाहते थे अंग्रेज। दूसरा एक बड़ा कारण जो अंग्रेज़ों के साथ रहा, जो प्रमुख कारण रहा, वह था गुंटूर का प्रश्न। गुंटूर हैदर अली प्राप्त करना चाहता था और निज़ाम के पास का क्षेत्र था, निज़ाम के अधीन था। अंग्रेज़ों ने गुंटूर पर अधिकार कर लिया। तो गुंटूर पर अधिकार करने से अंग्रेज़ों ने जब गुंटूर पर अधिकार कर लिया तो निज़ाम उनसे नाराज़ हो गया और हैदर अली भी उनसे नाराज़ हो गया, और अंग्रेज़ों ने आगे चलकर महे पर भी अधिकार कर लिया। इससे हैदर अली और अधिक उनसे नाराज़ हो गया। अगला जो महत्वपूर्ण कारण था वो था कि मराठों और मैसूर के मध्य समझौता होना। मराठे इस समय माधवराव की मृत्यु के बाद हम देखते हैं कि राघोबा ने अंग्रेज़ों के साथ संधि कर ली। उस संधि से मराठे भी अंग्रेज़ों के नाराज़ थे, अतः मराठों और मैसूर के मध्य भी एक समझौता हो गया, जिसमें मराठों ने जब अंग्रेज़ों के खिलाफ सहयोग की मांग की तो सीधे मैसूर ने या हैदर अली ने अंग्रेज़ों को बाहर निकालने की बढ़िया समझौता देखा और उसने तत्काल सहायता देने की बात कर दी। तो ये भी एक कारण था। फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम देखें तो अमेरिकी युद्ध प्रारंभ हो गया था। तो उसी स्थिति में अंग्रेज़ हैं उस तरफ अपना ध्यान दे, तो हैदर अली चाहता था कि उनकी इस परिस्थिति का आसानी से फ़ायदा उठा के अंग्रेज़ों को देश से बाहर निकालने का एक अच्छा अवसर है। तो इस प्रकार अगर हम देखें, जब 1870 में मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया तो हैदर अली ने अंग्रेज़ों से सहायता की मांग की थी, जबकि उस समय अंग्रेज़ों ने हैदर अली की कोई सहायता नहीं की। जबकि प्रथम आंग्ल जो मैसूर संघर्ष था, उस संघर्ष की एक शर्त स्पष्ट थी कि अगर कोई भी तीसरी शक्ति उन पर आक्रमण करेगी तो दोनों एक दूसरे का सहयोग करेंगे। जब मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया तो अंग्रेज़ों ने मैसूर की कोई सहायता नहीं की। ये सीधा सीधा मैसूर की संधि का भंग होना था। इस प्रकार
हम देखें तो प्रमुख कारण दोनों अंग्रेज अपनी अपमान का बदला लेने चाहते थे, फिर गुंटूर का प्रश्न, फिर मराठों द्वारा अंग्रेजों हैदर अली से सहायता मांगना, अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष का छिड़ जाना, और फिर अंग्रेजों ने जो मद्रास की संधि थी उस संधि की शर्तों के अनुसार या उसकी अनुपालना नहीं की, ये प्रमुख कारण थे। अतः जब अंग्रेजों के खिलाफ मराठों ने मैसूर से सहायता मांगी तो उस अंग्रेजों के खिलाफ हैदर अली ने मराठों को सहायता देना स्वीकार कर लिया। तो ये सीधा सीधा था कि अंग्रेज़ों को अब युद्ध करना ही था, युद्ध के लिए विवश करना ही था। और अब हैदर अली ने अंग्रेज़ों के खिलाफ त्रिकूट का निर्माण किया, क्योंकि गुंटूर निजाम के पास था, तो गुंटूर पर जब अधिकार हो गया अंग्रेज़ों का, तो इससे निजाम अंग्रेज़ों से नाराज़ था, तो निजाम को हैदर अली ने अपनी ओर मिला लिया, और मराठे भी अंग्रेज़ों से नाराज़ थे। तो इस प्रकार मराठों का, निजाम का और मैसूर का त्रिकूट बन गया। हैदर अली को किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि सभी की अपनी आवश्यकताएं थी और एक अच्छे नेतृत्व की, तो हैदर अली में ये सारे गुण थे। तो ऐसी स्थिति में उसने कूटनीति का परिचय देते हुए त्रिकूट का निर्माण किया, और अंग्रेज़ों के लिए मुश्किल हो गई। लेकिन अंग्रेज़ों जो गवर्नर था हेस्टिंग्स, वह भी बड़ा कूटनीतिज्ञ था। उसने तुरंत निजाम को गुंटूर वाला क्षेत्र वापस दे दिया और निजाम को अलग कर दिया। तो इससे भी हैदर अली अपनी शक्ति के प्रति इतना आश्वस्त था कि, क्योंकि प्रथम युद्ध में भी, प्रथम आंग्ल मैसूर संघर्ष में हैदर अली ने अंग्रेज़ों को बुरी तरह पराजित किया था। तो अतः हैदर अली अपनी सैन्य शक्ति के प्रति आश्वस्त था। बताया जाता है कि हैदर अली जब निजाम अलग हो गए तो भी वह जब कर्नाटक पर उसने चंगामा दर्रे से होते हुए जब कर्नाटक पर आक्रमण के लिए अपनी सेना लेकर गया, तो उसने आसपास के क्षेत्रों में आग लगाता हुआ गया गाँव के, इससे, क्योंकि वह अपनी योजना को किसी भी प्रकार से गुप्त नहीं रखना चाहता था। वह स्पष्ट अंग्रेजों को बताना चाहता था कि वह कितना पावरफुल है, और अंग्रेज इस प्रकार से लड़ने की स्थिति में भी नहीं थे। हेक्टर मुनरो को उसने पराजित किया, ठीक है ना, बक्सर का विजेता, ठीक है ना। आयरकूट भी उससे पराजित हुआ। लेकिन इसी के साथ साथ पैरेलल मराठों के साथ भी प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष भी चल रहा था। तो 1782 में अंग्रेज़ों के साथ मराठों का समझौता हो गया, तो हैदर अली से मराठे भी अलग हो गए। अब स्थिति हैदर अली अकेला हो गया, लेकिन हैदर अली अपनी सैन्य शक्ति के प्रति आश्वस्त था, अतः उसने युद्ध जारी रखा। और इसी युद्ध के दरमियान लंबे समय से उसे कैंसर की बीमारी थी, और 6 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई। यानी वह युद्ध जीत रहा है, लेकिन उस स्थिति में मृत्यु हो जाती है हैदर अली की, और उसके बाद हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान युद्ध जारी रखता है। और युद्ध में एक अंग्रेज़ों को नवीन जोश मिलता है, क्योंकि फ्रांसीसियों के साथ उनके संघर्ष खत्म हो जाते हैं, अमेरिका से युद्ध वो समाप्त हो जाता है, मराठों के साथ उनके समझौते हो जाते हैं, निजाम उनके समर्थन में आ जाता है। फिर भी टीपू युद्ध जारी रखता है, और इस युद्ध में अंततः अंग्रेज सेनानायक टीपू पर आक्रमण करते हैं, और टीपू के साथ जो आयरकूट ने युद्ध किया, और समय के साथ आयरकूट भी दुनिया से चल बसा। उसके बाद अंग्रेज़ों के और फ्रांसीसियों के समझौते हो जाने के कारण फ्रांसीसियों ने मैसूर की सहायता, टीपू सुल्तान की सहायता नहीं की, और इधर आयरकूट चल बसता है, हैदर अली चला जाता है इस दुनिया से। और उसके बाद फिर संघर्ष चलता है, और अंग्रेज सेनानायक फुलटन एक बड़ी सेना के साथ बैदनूर पर आक्रमण करता है, जिसमें उसकी विजय होती है, टीपू सुल्तान पराजित होता है।
वे आगे बढ़कर मैसूर पर आक्रमण बोलता है, मैंगलोर को घेर लेता है और उस मैंगलोर को जीतने की उसकी पूरी संभावना थी। इसी दरमियान मद्रास सरकार आगे युद्ध नहीं चाहती थी, क्योंकि उसको उस युद्ध की परिस्थिति का जानकारी नहीं थी कि आगे की परिस्थिति क्या है, क्योंकि अंग्रेज सरकार चिंतित थी ऐसा नहीं हो कहीं कि और बुरी तरह पराजित हो जाए और मद्रास खोना ना पड़ जाए। तो अंततः फुलटन जीतता है, लेकिन आगे मद्रास सरकार के आगे उसकी नहीं चलती है और अंततः फुलटन को आदेश दिया जाता है कि आप युद्ध रोक दें और टीपू सुल्तान के साथ संधि का प्रस्ताव रखा जाता है। अंततः मार्च 1784 को अंग्रेज और टीपू सुल्तान के मध्य मैंगलोर की संधि होती है। इस मैंगलोर की संधि के अनुसार दोनों पक्षों ने विजित जो प्रदेश थे, युद्धबंदी थे, वो एक दूसरे को वापस लौटा दिए। यानी यहाँ पर भी टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच यहाँ भी टीपू सुल्तान की विजय ही होती है। टीपू सुल्तान दूसरों से अंग्रेज़ों से संधि की शर्तों के बाद में पता चलता है कि टीपू को कोई विशेष तौर से कोई नुकसान नहीं हुआ। तो पहली शर्त तो ये थी कि दोनों ने अपने एक दूसरे के विजित प्रदेश और युद्धबंदी थे वो लौटा दिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण रहा, जो कर्नाटक पर उसने अधिकार कर लिया था टीपू सुल्तान या हैदर अली ने, तो कर्नाटक को उसने खाली कर दिया और अंग्रेज़ों ने मैसूर के वो क्षेत्र वापस लौटा दिए या वो क्षेत्र खाली कर दिए जो युद्ध के दौरान उन्होंने मैसूर को के भाग अपने अधीन ले लिए थे। तो इस प्रकार युद्ध के समय में दोनों ने एक दूसरे को सहयोग विरोध में जो क्षेत्र जीते थे उन क्षेत्रों को वापस लौटा दिया। और तीसरा एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि अंग्रेज मैसूर में व्यापार का एकाधिकार करना चाहते थे, लेकिन टीपू सुल्तान ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया। इससे पता चलता है कि टीपू इस संधि में अंग्रेज़ों से अच्छी स्थिति में था। अतः अंग्रेज मैसूर में व्यापार के एकाधिकार को टीपू ने बात को सिरे से खारिज कर दिया और साथ में ही मद्रास के गवर्नर और ने टीपू सुल्तान को ये भी विश्वास दिलाया था कि हमेशा भविष्य में वो एक दूसरे के प्रति मैत्री भाव रखेंगे और संकट में एक दूसरे की सहायता करेंगे। लेकिन आगे देखते हैं तो वह सहायता करने की बात नहीं रहती है, बल्कि वे मैसूर को समाप्त करना चाहते हैं। साथ में भी ये भी समझौते की शर्त में तय हुआ था कि अगर एक दूसरे का कोई भी आक्रमण करेगी तीसरी शक्ति तो एक दूसरे का सहयोग करेंगे। और साथ में अंग्रेज़ों ने इस बात का भी वादा किया था कि वह मैसूर के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो इस प्रकार टीपू सुल्तान के साथ अंग्रेज़ों का जो संघर्ष हुआ उसमें हैदर अली ने जो संघर्ष प्रारंभ किया था, हैदर अली ने अंग्रेज़ों को बुरी तरह पराजित किया, लेकिन दुर्भाग्यवश हैदर अली की 82 में मृत्यु हो जाती है। और उसी समय अंग्रेज फ्रांसीसी सैनिक भी भारत आ जाते हैं अंग्रेज़ों के विरुद्ध, लेकिन टीपू की मृत्यु हो जाती है और बुशी जो फ्रांसीसी सेनानायक था वह पीछे रह जाता था। तो उसके आने तक फ्रांसीसी सेना कोई निर्णय नहीं लेती है, वो भी एक देरी हो जाती, नहीं तो स्थिति शायद और बदल जाती, क्योंकि फ्रांसीसियों की जो पराजय हुई शायद उस समय हैदर अली के समय अगर वो साथ देते थे तो अंग्रेज़ों का दक्षिण भारत से सफाया हो जाता। अंततः कुल मिलाकर जो कुछ भी रहा, प्रथम युद्ध में भी अंग्रेज पराजित हुए और दूसरे युद्ध में भी कोई निर्णय की स्थिति में नहीं पहुँचे। और जो मैंगलोर की संधि हुई 17 मार्च 1784 में, उससे स्पष्ट होता है कि इसमें भी अंग्रेज पराजित ही देखे गए हैं। और क्योंकि मैंगलोर की संधि में जो शर्तें थी उसमें टीपू ने उनकी मांगों को अस्वीकार करना इस बात को साबित करता है कि टीपू के लिए ये संधि निर्णायक रही, जबकि अंग्रेज़ों के लिए यह अपमानजनक संधि रही। इसी कारण आगे चलकर
तीसरा आंग्ल मैसूर संघर्ष होता है।